मतलब युवा नेता है तो वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और उनके आते ही जो है हमारी सैलरी बढ़ गई, वो सबसे बड़ी बात है जी। धामी जी ने आंगनवाड़ी वर्कर का पिछले साल 1800 रुपए मानदेय बढ़ाया है, जिसके हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सफलता की नई राह पर चल पड़ी हैं उत्तराखंड की महिलाएं। धामी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही बहनों और बेटियों के हितों को ध्यान में रखकर कई नीतिगत फैसले किए हैं, जिनसे स्थानीय महिलाओं में नई ऊर्जा जगी है। जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महिलाओं के लिए काफी कुछ कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आंगनबाड़ी में बहुत सारी योजनाएं निकाली है, जैसे आंचल अमृत योजना है और PMY योजना है, महालक्ष्मी किट है, नंदा गौरा है। नंदा गौरा में 2 चरण में मिलते हैं पैसे। एक तो जैसे पहला बच्चा लड़की पहले प्रथम कन्या हो तो उसके 11,000 आते हैं, जो 12th पास करते हैं उसके 51,000 रुपये आते हैं। अभी उनका कार्य बहुत अच्छा चल रहा है जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं। अभी हमारा बाल प्लास का चल रहा है, जैसे उसमें बच्चों को अंडा, खजूर वगैरह और केला चिप्स दिया जा रहा है। उससे बच्चों को कुपोषण से दूर रखने के लिए हो रहा है कार्यक्रम। और अभी जो THR के जगह में उनको गेहूं और चावल भी दिया जा रहा है, अभी वो शुरू होना है अभी ना, तो इसके वजह से मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोरोना के टाइम में भी प्रोत्साहन राशि दिया गया है और समय समय पे हमें ये अभी जब से मुख्यमंत्री बने हैं हमें रेगुलर मतलब वो टाइम में वो आ रहा है, मतलब हमारी सैलरी टाइम से आ रही है। पर्वतीय राज्य की स्थानीय महिलाओं को लाभान्वित करने के लिए सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण लागू कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें 30% का आरक्षण दिया, जिससे कि हम सभी महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री जी जो महिलाओं के लिए जो वर्क कर रहे हैं वो बहुत ही एक सराहनीय कार्य है। मतलब इससे पहले तो मुझे लगा नहीं कि महिलाओं के लिए इतना अच्छा कार्य किसी मुख्यमंत्री ने किया है। तो महिलाओं के लिए जो उन्होंने जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक अभियान चला रखा है। जैसे बच्ची पैदा होती है तो उसके लिए नंदा देवी योजना है, उसे 11,000 रुपये बच्चे के जन्म पे ही मिल जाते हैं। और जब वो 12th पास करती है तो उसे फिर 51,000 की धनराशि उसकी आगे की पढ़ाई के लिए भी जैसे दी जाती है। तो ये बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। और जैसे महिला आरक्षण में भी उन्होंने 30% जो उन्होंने महिलाओं को छूट दी है, ये तो बहुत ही बड़ी उपलब्धि है महिलाओं के लिए। तो मैं सारी महिलाओं की ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। आंगनबाड़ी के द्वारा मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट का गरीब महिलाओं के लिए वितरण किया जा रहा है। वो भी महिलाओं के लिए बहुत अच्छी बात है। मतलब बहुत कुछ सामान उनको एक साथ एक किट में उपलब्ध हो रहा है, ये भी मतलब उनके द्वारा एक अच्छा प्रयास है। और लोगों के लिए ही नंदा गौरा कन्या धन योजना है। कन्या धन योजना में कन्या के जन्म होने पर उसको 11,000 की धनराशि की NSC की जाती है, जो उसके 18 साल पूरे होने पर प्राप्त होता है। और इंटर की बालिकाओं को इंटर करने पर 51,000 की धनराशि उनके खाते में तुरंत आ रही है। ये भी लड़कियों के लिए बहुत अच्छा है। और एक सरकार के द्वारा राज्य स्त्री शक्ति योजना स्त्री पुरस्कार दिया जाता है, जो महिलाओं को सामाजिक क्षेत्र में 5 साल का कार्य करने पर जो समाज के विकास के लिए काम करती हैं उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। बहुत अच्छी बात है। हम मुख्यमंत्री से बहुत खुश हैं कि वो महिलाओं के बारे में इतना सोच रहे हैं। ये बहुत अच्छा, मतलब हम सब के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए। और हम सब आंगनबाड़ी बहनें यहाँ एकत्रित हुई हैं। जो भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा नंदा गौरा योजना, बाल प्लास योजना है, महालक्ष्मी किट वितरित की जा रही है, वो सब आंगनबाड़ी के द्वारा ही धरातल पर आती हैं और आंगनबाड़ी के माध्यम से ही उन्हें जन जन तक पहुँचाया जाता है। धामी जी ने आंगनवाड़ी वर्कर का पिछले साल 1800 रुपए मानदेय बढ़ाया है, जिसके हम उनका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जैसे कोविड के समय आंगनवाड़ी वर्कर की हर जगह ड्यूटी थी, तो उन्होंने हमें प्रोत्साहन राशि दी है 10,000 रुपये 2-2 की किस्त में। हाँ जी, उन्होंने मानदेय बढ़ाया है, हम उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं उनको। हाँ, महालक्ष्मी किट भी बच्चों को एक जो नई बच्चियाँ पैदा होती है उनको पहली 2 बालिकाओं को वो किट भी दी जाती है। तो मतलब उसमें जो बच्चियों के लिए जो यूज़ का जो सामान होता है वो उनकी मतलब माताओं को दिया जाता है, ताकि बच्ची का अच्छे से मतलब पालन पोषण हो सके। तो उसके लिए भी मतलब बहुत अच्छा है। आगे जो बच्चियाँ हो रही है, महालक्ष्मी किट जो उनको दी जा रही है, ये भी एक बहुत अच्छी योजना है। बाल प्लास हो गया आपका, और आंचल अमृत योजना, दूध हो गया बच्चों को स्कूल में हम उसको दूध को उबाल के दे रहे हैं। अब खजूर हो गए, गर्भवती महिलाओं के लिए अंडे हो गए, सारी व्यवस्था बहुत बढ़िया है। 30% का आरक्षण दिया, हमें इस बात से बहुत खुशी है। जो लोग मतलब पढ़ने से पीछे रह जाते हैं या जिनको पढ़ने का सपोर्ट नहीं होता है, उनको इसके लिए बहुत सहायता मिलेगी। मतलब युवा नेता है तो वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं और उनके आते ही जो है हमारी सैलरी बढ़ गई, वो सबसे बड़ी बात है जी। ना आरक्षण के तौर पे महिलाओं को एक ऊंचे उठने के लिए ना बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। जैसे कई महिला है जो अभी तक का घर में ही थी, नहीं उठ मतलब संकोच करती थी, वो आगे बढ़ेंगी, अपने घर से बाहर निकलेंगी। जैसे हम लोग भी थे, पहले घर में ही थे,
मतलब ये है कि हम लोग जब विभाग से जुड़े, कार्य कराए और अपने गांव के क्षेत्र में लोगों से, पहले हमें कोई नहीं जानता था, हम लोगों को नहीं जानते थे, तो अब हम लोग को लोगों से जानने का और लोगों को हमें पहचानने का एक बहुत अच्छा अवसर मिला है, एक इस कार्य क्षेत्र में जुड़ करके। नौकरियों में आरक्षण के साथ ही महिलाओं में उद्यमिता के विकास पर भी खास फोकस है। वर्ष 2025 तक उत्तराखंड की 1.25 लाख महिलाएं बनेंगी लखपति दीदी। विजन 2025 के तहत स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना शुरू की गई है, जिसके तहत महिलाओं को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इस ऋण के बाद हमारी समूह की महिलाओं की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। जब से सरकार के द्वारा हमें ट्रेनिंग दी गई है तो इससे महिलाओं की आमदनी में तरक्की हुई है। इससे वो अपना खर्चा और जीवन यापन अच्छी तरह से कर ले रही हैं। आर्थिक तौर पे मैं सशक्त नहीं थी, लेकिन अब मैं समूह में जुड़ी तो सरकार से हमें काफ़ी सहायता मिली। हमने समूह से पैसा लेकर एक रिक्शा खरीदा, जिसको अभी मेरे पति चला रहे हैं। मुख्यमंत्री जी द्वारा बाल प्लास योजना चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत केले के चिप्स और अंडे और खजूर गर्भवतियों को और 0 से 6 माह के बच्चों को और जो उपस्थिति के बच्चे आते हैं 3 से 6 वर्ष के, उनको दी जाती है। मुख्यमंत्री जी द्वारा समय समय पर स्त्रियों के लिए बहुत अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। वो प्रोत्साहन राशि देते हैं और जो बालिका का जन्म होता है उसमें वो 11,000 की धनराशि देते हैं और जो इंटर पास बालिकाएं हैं उनको 51,000 की नंदा गौरा के योजना के अंतर्गत धनराशि दी जाती है। बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य कर रहे हैं, जिससे कि गांव वालों को कई लाभ मिल रहे हैं। जैसे महालक्ष्मी किट द्वारा जो गरीब महिलाएं हैं, जिनको थोड़ा जैसे वस्त्र है, छोटे बेबी जो बोर्न बेबी होता है उसमें खजूर है और कंबल वगैरह है, जिससे उनमें बच्चे की मतलब थोड़ा नवजात शिशु को मतलब थोड़ा उसको सहयोग मिल जाता है। कुछ ऐसे हैं जो नहीं खरीद सकते हैं। PMY के फॉर्म होते हैं, उसमें 3 किस्तों में पैसे आते हैं, क ख ग 3 उसमें आते हैं। बहुत खुशी होती है कि हमें भी उस सम्मान से देखा जा रहा है, इसलिए बहुत अच्छा लगता है। और हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा 12th पास जो नंदा गौरा योजना है, छोटी बालिकाओं बड़ी बालिकाओं के द्वारा जो चलाई जा रही है, वो उसमें भी बहुत सराहनीय कार्य है कि आगे जो बालिका है किसी कारणवश जिनकी शिक्षा रुक जाती है उसको आगे बढ़ाने में, पढ़ने में सहयोग मिलेगा। सीएम धामी जब आप लोग की तारीफ करते हैं, चाहे स्वास्थ्य के कितने भी बड़े अधिकारी बैठे हो, बोलते हैं कि आशा और आंगनबाड़ी स्वास्थ्य की रीढ़ की हड्डी है, वो काम कर दी है, इनसे बेहतर शायद ही कोई कर पाएगा। तो कैसा लगता है? बहुत सच भी है, सच भी है। हम ही लोग मतलब पहले ही बच्चा जब भी गर्भ में आता, हम लोग तो उसी वक्त से महिलाओं के साथ करते हैं, दोनों ही मिलती है। हम लोगों ने कोरोना काल में भी कार्य किया। सशक्त नारी सशक्त प्रदेश, सशक्त नारी सशक्त प्रदेश। धामी सरकार का प्राण संपूर्ण महिला सशक्तिकरण, एक साथ नई मिसाल।